माता गांधारी और श्री कृष्ण के बीच एक अद्भुत संवाद काव्य रचना। महाभारत की धर्म और अधर्म के बीच विभीषण युद्ध के पश्चात पुत्री वियोग में दग्ध संतप्त माता गांधारी और ब्रह्मांड के अवतारी श्री कृष्ण। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को साप देने अग्रसर होती है, तब श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, माते, मैं शोक, मोह और पीड़ा इन सब से परे हूं। न मुझे विजय का गर्व है, न पराजय का विषाद। न मान मुझे बांधता है, न अपमान। न जीवन न मृत्यु किसी में मैं आबद्ध नहीं। मैं न सत्य में बंधा हूं, न असत्य में। काल और महाकाल दोनों मेरे अधीन हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से अपने कार्य सिद्ध कराता हूं। हे माता, यह युद्ध अवश्य संभावी था। जो चले गए हैं उनके लिए विलाप मत करो, जो शेष है उन्हें स्वीकारो। वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि अतीत का शोक ही दुख का मूल है। कृष्ण की वाणी सुनकर गांधारी विलाप करती हुई कह उठती है, कृष्ण सखा, तुम यह सब कह सकते हो क्योंकि तुम मां नहीं। तुम क्या जानो एक मां की ममता क्या होती है। तुम क्या समझो पुत्र शोक की असहनीय पीड़ा क्या होती है। तुम मोह, त्याग और ज्ञान की बातें करते हो, तो जाओ अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्र वियोग क्या होता है। पूछना उनसे कैसा लगता था जब कंस एक एक कर उसके कलेजे के टुकड़े छीन लेता था, जब उसका दूध उतरता था और गोद सूनी रह जाती थी, तब उसकी आत्मा पर क्या बीतती थी। यह पूछना वासुदेव से इतना कहकर गांधारी धरती पर गिर पड़ती है। फिर कृष्ण उन्हें संभालते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। रुधिर कंठ से गांधारी फिर कहती है, कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्र खोए, पर मैंने अपने 100 पुत्र खो दिए हैं। कृष्ण फिर करुण स्वर में उत्तर देते हैं, माते, कौरवों ने स्वयं यह मार्ग चुना जिसका अंत विनाश ही था। मैं किसी के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्म का फल तो प्रत्येक को भोगना ही पड़ता है। अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण को देखते हुए गांधारी फिर कहती है, यह कहना सरल है केशव, पर एक मां के लिए उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है। वह योग्य हो या अयोग्य, मां की ममता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम आदि ब्रह्म हो, पर हो तो पुरुष ही, जिसका हृदय वज्र का होता है। माता पार्वती भी अपने गणेश पुत्र का शोक सहन नहीं कर पाई। हे कृष्ण, कभी मां बनकर देखना, तुम जानोगे कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के सामने कितना ठहर पाता है। यदि मोह, ममता, अज्ञान है तो फिर तुमने इस संसार की रचना ही क्यों की। बना लेते केवल ज्ञानियों का लोग। मोह और ममता की क्या आवश्यकता थी। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान निरस, निर्जीव और इतना कठोर यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल सकता। इसलिए तुम स्वयं मोह और ममता का सहारा लेते हो। तभी वहां पांडव आ जाते हैं। कृष्ण संकेत से उन्हें हटाना चाहते हैं। फिर युधिष्ठिर समीप आकर कहते हैं, बड़ी मुनि, हम आपके अपराधी हैं। यदि संभव हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। युधिष्ठिर की वाणी सुनते ही गांधारी का क्रोध प्रज्वलित हो उठता है। उन्हें स्मरण आता है दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की फटी छाती और रक्त पीता भीम। कृष्ण समझ जाते हैं कि गांधारी साप देने वाली है, अतः व्यंग पूर्वक कहते हैं, हे माता, उस जंघा का टूटना आवश्यक था। जिसने अपनी पुत्र वधू का अपमान किया, उस छाती का चीरना अनिवार्य था। जिसने द्रौपदी के केशों को छूने का दुस्साहस किया, उनका विनाश आवश्यक था, अन्यथा मनुष्य इन कृत्यों को आदर्श बना लेता। फिर शिष्ट समाज की कल्पना भी असंभव हो जाती। हे माता,
जिनके लिए आप शोक कर रही हो वह शोक के अधिकारी नहीं है। क्रोध से कांपती गांधारी कठोर स्वर में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म के संचित पुण्य बल से तुम्हें साथ देती हूँ। जिस प्रकार कुरुवंश का विनाश हुआ उसी प्रकार संपूर्ण यदुवंश का भी विनाश हो। फिर शांत मुस्कान के साथ कृष्ण कहते हैं, माते, ये शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अपने 100 पुत्रों का शोक पूर्ण भी नहीं कर पाई और अपने एक और पुत्र को स्वयं से छीन लिया। माते, क्या आप मेरा सब देख पाएंगे? मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। मेरा इस शरीर से कोई प्रेम नहीं, पर माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने स्वयं को पुनः दुख सागर में डुबो दिया है। कृष्ण की वाणी सुनकर गांधारी पश्चाताप से भर जाती है और कहती है, हे गोविंद, कुरुवंश को तो नहीं बचा पाई, कम से कम यदुवंश को बचा लो। मैं भीख मांगती हूँ माधव, अब और पुत्रों के सब मैं नहीं देखना चाहती। कृष्ण फिर करुण किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं, माते, न मैंने कुरुवंश के कर्मों में हस्तक्षेप किया, न ही यदुवंश के कर्म क्षेत्र में करूँगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का फल भोगेंगे और कुरुवंशियों ने भोगा। मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार कृष्ण और गांधारी के बीच जो मृदु और असहनीय संवाद हुई, जिसकी प्रस्तुति मैं प्रदीप ठाकुर निज रचना आलेख से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो जरूर प्रोत्साहन दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण, जय जय सिया राम।